नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। क्या महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा खेल होना बाकी है? कुछ बड़ा होने वाला है क्या? इसको लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक गोलबंद हो रहे हैं। क्या बीजेपी के विधायक महाराष्ट्र सरकार में बड़ी बगावत करने वाले हैं? इसको लेकर जो जानकारी सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है। दरअसल शिंदे गुट के विधायकों की आवभगत के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को नजरअंदाज किए जाने का मामला सामने आया है। पहले तो जो विधायकों के खरीद फरोख्त की बात सामने आई, एक एक विधायकों पर 50-50 करोड़ रुपए फूके गए। करीब 40 विधायकों को खरीदने में 2000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फूक दिए गए। उसके बाद से उनकी पूछ इतनी बढ़ गई है कि शुरुआत याद कीजिए, गुवाहाटी के 5 स्टार होटल से लेकर महाराष्ट्र में सियासत में बैठने तक सब कुछ के दौरान शिंदे गुट के विधायकों की जो आवभगत हुई है उससे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में नाराजगी व्याप्त होने लगी है। अभी भी शिंदे गुट के विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम कर रखा है, जिसके चलते उन सब को समय समय पर पैसों के सहारे समझाने की कोशिश हो रही है, पैसों की बारिश हो रही है। यह गंभीर दावा जिसने किया है वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, अजित पवार की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए, उसके बाद हम खबर भी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी क्यों बेचैन है। विधायकों का वह खेमा जो शिंदे गुट के पैरेलल अपने आप को ऊंचा पाता था वो अब दरकिनार कर दिया गया है। वो तमाम विधायक इस बात से खुन्नस में है कि कहीं उनका पत्ता हमेशा के लिए तो नहीं कट जाएगा सरकार बचाने के चक्कर में। सबसे पहले जरा ट्वीट देख लीजिए। ट्वीट में कहा गया है कि एक नाथ शिंदे के विधायकों पर यानी 40 विधायकों पर हो रही पैसों की बारिश। बीजेपी के 105 विधायक नाखुश। एनसीपी नेता अजित पवार ने किया दावा। इस संबंध में खबर भी छपी है और इसकी स्थिति अब जरा समझिए क्या होने वाली है। क्या महाराष्ट्र की सियासत में अगर बगावत तो हो गई, अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने तांडव मचाना शुरू किया तो शिंदे गुट कहां जाएगा? अगर शिवसेना का पार्टी चिन्ह और नाम सब कुछ एक नाथ शिंदे को दे भी दिया गया, उसके बावजूद भी अगर शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बगावत कर दी तो स्थिति यही बनती है कि बीच में ही महाराष्ट्र का कहीं चुनाव न कराना पड़ जाए। वैसे भी लोकसभा चुनाव को लेकर जो अंदरूनी सर्वे सामने आए उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को वहां करारा झटका लगने जा रहा है, जिसकी जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में भी दे रखी है कि बीजेपी वालों के होश उड़े हुए हैं इस सर्वे के बाद। जो सर्वे इंडिया टुडे के द्वारा कराया गया था मूड ऑफ द नेशन के नाम से, उस सर्वे में कहा गया था कि बीजेपी को भयंकर नुकसान होने जा रहा है लोकसभा चुनाव में। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र की सियासत को समझिए और अजित पवार के दावा को उसमें जोर डालिए। क्या महाराष्ट्र मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ रहा है क्या? क्योंकि इसमें दो फैक्टर हैं। शिंदे गुट के विधायकों में से मात्र 9 विधायकों को चुना गया सिर्फ और सिर्फ मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए, लेकिन बाकी के विधायक जो सब कुछ छोड़कर उद्धव ठाकरे को दगा देकर बीजेपी का दामन थामे, उसके हिस्से क्या आया? कुछ भी नहीं। वो सब मंत्रिमंडल के विस्तार का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक इंतजार खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ अंदरूनी होने वाला है। हम आगे उस पर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले इस संबंध में नव भारत टाइम्स ने एक खबर प्रकाशित की है, उसे जरा देखिए कि अजित पवार का दावा क्या है, क्या कुछ कहा गया है। हेडलाइन में एनबीटी ने लिखा है, एक नाथ शिंदे के विधायकों पर पैसों की बारिश, बीजेपी वालों की सुनवाई नहीं, चुप रहने का आदेश, अजित पवार का दावा। यानी बीजेपी वाले अपनी पैरवी लेकर भी जा रहे हैं तो एक ही लाइन में फडणवीस साहब का आदेश आता है और दिल्ली से आदेश आता है खामोश, यानी शत्रु जी के स्टाइल में खामोश। और आप भगत किसकी हो रही है? शिंदे गुट के 40 विधायकों की, साथ में जो 10 निर्दलीय उनके साथ जुड़े हुए हैं उन सब की। और वो सब बहुत ही बड़ी मलाई खा रहे हैं। पैसे की बारिश उन लोगों पर हो रही है, बावजूद इसके संतुष्टि इस बात को लेकर नहीं है कि सत्ता में भागीदारी, मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में भागीदारी उनकी कम है। इसे और अधिक होना चाहिए, कैबिनेट विस्तार होना चाहिए। लंबे समय से अटका पड़ा है, लेकिन
सुनवाई हो नहीं रही है। खबर में देखिए क्या दावा किया गया है, इसे समझना पड़ेगा। इसमें कहा गया है, एनसीपी के नेता अजित पवार ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार शिवसेना के 40 विधायकों की देखभाल के लिए धन लुटा रही है, जबकि बीजेपी के विधायक नाखुश हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पवार ने बजट पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी के विधायकों में बेचैनी है। उन्होंने कहा कि शिवसेना विधायकों पर पैसे लुटाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया 40 विधायकों की देखभाल के लिए धन उड़ाया जा रहा है। यह सब देखकर ऐसा लगता है क्या यह 288 विधायकों में से केवल 40 की सरकार है। यहां तक कि बीजेपी के 105 विधायक भी नाखुश हैं। वे शांत हैं पर बहुत बेचैन हैं। उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्हें धैर्य रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि यह विपक्ष में बैठने से बेहतर है। क्योंकि अगर शिंदे गुट के विधायक बागी हो गए और उनके साथ वापस जाना चाहे, हालांकि डिपेंड करता है उद्धव ठाकरे क्या इनको अपने पास वापस रखेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बयानबाजी हो गई है। हालांकि सियासत है, कुछ भी संभव है, लेकिन यहां मध्यावधि चुनाव की ओर साफ तौर पर इशारा दिखाई पड़ता है। और उद्धव ठाकरे भी कई बार अपने पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर चुके हैं कि आप सब मध्यावधि चुनाव की तैयारी करें, कभी भी चुनाव हो सकता है। और जिस हिसाब से नाराजगी और कैबिनेट में एक्सपेंशन में देरी हो रही है, उससे इन लोगों के सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर पैसे मोटे लिए होंगे तो इंतजार कर सकते हैं, लेकिन सत्ता नहीं मिलेगी, कैबिनेट में सदस्यता नहीं मिलेगी, तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। आपको याद होगा कि हाल ही में संजय राउत ने दावा किया था, चुनाव आयोग ने जब फैसले किए कि शिंदे गुट के पास ही असली शिवसेना की तमाम चीजें रहेंगी, तो इन्होंने कहा कि ये 2000 करोड़ की डील है, इसके वजह से सब कुछ हुआ है, मैं बहुत बड़ा खुलासा करूंगा। उसके बाद उन्होंने फिर बातों को घुमाते हुए यह भी कहा कि आप जोड़ लीजिए 40 विधायकों पर 50-50 करोड़ फूंके गए तो 2000 करोड़ की डील तो ऐसे ही हो गई। उन्होंने उसके बाद एक रेड कार्ड जारी कर दिया। इंडिया टीवी की खबर अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें बताया गया संजय राउत ने रेड कार्ड किया जारी, शिंदे ने एमएलए को 50 करोड़, एमपी को 75 करोड़ में खरीदा। ये हेडलाइन है और रेड कार्ड भी आप देख लीजिए। संजय राउत ने जो दावा किया उस रेड कार्ड को आप समझेंगे तो उससे लगेगा कि बीजेपी ने कितने करोड़ खर्च कर दिए और इसका हिसाब उसे मैनेज करने में बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं। नगर सेवक खरीदने के लिए 2 करोड़ खर्च किए, विधायक खरीदने के लिए 50 करोड़, सांसद खरीदने के लिए 75 करोड़, शाखा प्रमुख को खरीदने के लिए 50 लाख रुपए खर्च हुए। और इसे अब बीजेपी ने कहां से पैसे लाए, इसका जवाब कौन देगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि करीब अब तक अलग अलग जगहों पर विधायक को खरीदने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी ने 6000 करोड़ के आसपास रुपए फूंक डाले। ये पैसे कहां से आते हैं? कौन कॉर्पोरेट चंदा दे रहा है? क्या यह पैसा घूम फिर कर अडानी अंबानी जैसे लोगों के जरिए आता है या इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए आता है? ये पैसा कॉर्पोरेट देता है क्या चंदे के नाम पर? तमाम सवाल उठने लगे थे। क्या उन्हीं को संरक्षण देने के लिए यह सरकार अडानी पर जेपीसी बनाने से भागती रही? तमाम ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब ढूंढने होंगे। लेकिन ये जो दावा किया गया रेड कार्ड का, अभी भी इसके बावजूद भी पैसे लुटाए जा रहे हैं और बीजेपी वालों को खामोश रहने के लिए कहा गया है, तो मतलब साफ है कि महाराष्ट्र सरकार में स्थिरता अभी तक आई नहीं है। हाल ही में यह खबर आई थी कि चुनाव आयोग के फैसले के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज, शिंदे को भाजपा से हरी झंडे का इंतजार। यह अग्निबाण की खबर आप देख रहे हैं। इसमें यही कहा गया था कि समय रहते अगर कैबिनेट का विस्तार कर दिया जाए तो सरकार पर भरोसा होगा। लेकिन परिस्थिति थोड़ी गड़बड़ है। बीजेपी के विधायकों की संख्या अधिक है। शिंदे गुट के विधायक जो भी हैं सबको मंत्री पद चाहिए। फिलहाल 9 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। 23 ही पद वहां पर रिक्त है कैबिनेट में, और कैसे किसको सेट किया जाए, निर्दलीय भी बाजू में खड़े हैं, सबको चाहिए मंत्री पद, तो कैसे सेटिंग होगा, इसी को लेकर पूरा मामला वहां पर फंसा हुआ है। लेकिन कैबिनेट विस्तार अटका हुआ है। अगर फडणवीस साहब या दिल्ली के इशारे पर कैबिनेट का विस्तार किया जाए, शिंदे गुट के विधायकों को नाराज कर दिया जाए, निर्दलीय विधायक नाराज हो जाए, तो सत्ता फिर से डगमगा जाएगी। ऐसे में इन सब को चाहिए होगा कि कोई ना कोई ऐसी पॉलिटिक्स, ऐसी रणनीति बनाए जिससे इनकी सरकार बचे। लेकिन जिस हिसाब से विपक्ष तैयार है, ठाकरे गुट, पवार गुट, ये सब इस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि भाजपा वाले अपने ही चाल में उलझते हुए नजर आने लगे हैं और आने वाले समय में बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से बड़े उथल पथल के
आशंकाएं जताई जा रही हैं। कुछ भी हो सकता है, इंतजार कीजिए, क्या मध्यावधि चुनाव होगा या फिर शिंदे गुट कोई बहुत बड़ा खेल करने जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।